बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का हमारा लेक्चर क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर की रिमेनिंग टाइप्स को डिस्कस करना है और उसके साथ साथ आज के लेक्चर के अंदर हमारे पास मॉडर्न यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स इन टुडे लाइफ के कुछ टॉपिक इंक्लूडेड होंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर्स डिस्कस किए और उनके साथ साथ हमने कंप्यूटर्स को क्लासिफाई किया था 4 कैटेगरीज के अंदर। सुपर कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, जो कि पिछले लेक्चर में डिस्कस हो चुके हैं। आज हम मिनी कंप्यूटर्स एंड माइक्रो कंप्यूटर्स को डिस्कस करते हैं। सो व्हाट आर द मिनी कंप्यूटर्स? मिनी कंप्यूटर्स आर लार्जर एंड मोर एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स देन माइक्रो कंप्यूटर। बेटा, सबसे ज्यादा पावरफुल कंप्यूटर्स सुपर कंप्यूटर्स होते हैं। उनके साथ साथ अगर हम देखें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ऐसे कंप्यूटर्स आ जाते हैं जो कि फास्टर एग्जीक्यूशन परफॉर्म करते हैं और लार्ज नंबर ऑफ यूजर्स को मैनेज भी कर सकते हैं ऑन द नेटवर्क। लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस वगैरह में सुपर कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स यूज हो रहे होते हैं। मिनी कंप्यूटर्स की अगर हम बात करते हैं तो ये भी लार्जर हैं और मोर एक्सपेंसिव है देन माइक्रो कंप्यूटर्स बट लेस देन मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर्स। और इसके साथ साथ मिनी कंप्यूटर्स रिक्वायर स्मॉल रूम टू बी स्टोर्ड विद देयर पेरिफेरल्स। इसकी इंस्टॉलेशन, इसकी स्टोरेज और इसकी पेरिफेरल डिवाइसेस के लिए हमें स्मॉल रूम्स की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि इन्हें एज ए सर्वर यूज किया जा रहा होता है। कोई भी नेटवर्क बनाया, उस नेटवर्क को एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए अगर हमें किसी पावरफुल कंप्यूटर की जरूरत है तो ज्यादातर मिनी कंप्यूटर्स ही यूज होते हैं, जो कि नेटवर्क का साइज भी छोटा हो। तो ये कंप्यूटर्स एग्जीक्यूट कर सकते हैं, दीज कैन एग्जीक्यूट बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, लेकिन मिनी कंप्यूटर्स बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये कंप्यूटर्स सपोर्ट करते हैं हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स एट अ टाइम। एज ए सर्वर कंप्यूटर हम मिनी कंप्यूटर्स को यूज करते हैं और मिनी कंप्यूटर्स के जरिए हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स को मैनेज किया जा सकता है। ऐसा नेटवर्क जो कि माइक्रो कंप्यूटर के थ्रू मैनेज ना किया जा सके। ऑल्दो आजकल के माइक्रो कंप्यूटर्स भी बड़े फास्टर हैं, लेकिन वो ज्यादा यूजर्स को मैनेज नहीं कर सकते। हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स हैं या 100 यूजर्स भी क्यों ना हो या 50 मोर देन 50 यूजर्स क्यों ना आ जाए, तब उनके लिए हमें मिनी कंप्यूटर्स की जरूरत होती है ताकि हम नेटवर्क को फास्टली और एफिशिएंटली मैनेज कर सकें। तो हंड्रेड्स ऑफ यूजर्स को एट अ टाइम मैनेज करने के लिए हमारे पास मिनी कंप्यूटर्स यूज होते हैं और ये बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। दीज आर फास्टर देन माइक्रो कंप्यूटर्स। शुरू में हमने कहा था कि मोर एक्सपेंसिव एंड लार्जर देन माइक्रो कंप्यूटर्स और उसके साथ साथ इनकी स्पीड माइक्रो कंप्यूटर से ज्यादा भी होती है। ये यूज कहाँ होते हैं? दीज आर वाइडली यूज इन इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल। जो इंडस्ट्रीज के अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस को कंट्रोल करने के लिए, मॉनिटरिंग के लिए, ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए जो कंप्यूटर्स यूज हो रहे होते हैं वो भी मिनी कंप्यूटर्स ही होते हैं। उसके साथ साथ स्मॉल बिजनेस एप्लीकेशंस, ऐसा बिजनेस जिसके अंदर मल्टीपल एम्प्लॉयज हैं, मल्टीपल कंप्यूटर्स मैनेज हो रहे हैं। कोई शॉप है, कोई आपके पास सुपर स्टोर्स लाइक हो सकते हैं, कोई फर्म है जिसके अंदर 20, 30, 50, 100, 200, 500 एम्प्लॉयज तक हैं। उधर आप आसानी से मिनी कंप्यूटर्स के जरिए से अपने नेटवर्क को मैनेज कर सकते हैं। और डिफरेंट एप्लीकेशंस, अगर आप नेटवर्क बेस्ड एप्लीकेशंस अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रन करना चाहते हैं
तो वो भी किसके थ्रू, मिनी कंप्यूटर्स के थ्रू रन की जा सकती है। इसके साथ साथ जो स्मॉल स्केल के ऊपर साइंटिफिक रिसर्च ऑपरेशंस परफॉर्म किए जा रहे हैं उनके लिए भी हम मिनी कंप्यूटर्स को यूज कर सकते हैं। एक स्कूल, एक इंस्टीट्यूट के अंदर एक या दो लैब्स को मैनेज करने के लिए भी मिनी कंप्यूटर्स यूज हो रहे होते हैं, या स्कूल का नेटवर्क मैनेज करना है, या कोई केबल ऑपरेटर्स हैं, या इस तरह से डिफरेंट स्मॉल स्केल बिजनेस है उसके अंदर नेटवर्क मैनेजमेंट के लिए हमारे पास मिनी कंप्यूटर्स यूज हो रहे होते हैं। और उसके साथ साथ सेवरल साइंटिफिक रिसर्च ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करने के लिए हमारे पास मिनी कंप्यूटर्स यूज होते हैं। IBM सिस्टम 36, DEC-PDP, VAX series, HP 3000 etc. are the popular series of mini computer. अब एक बात आपको इधर बताता चलूं कि एक और इस तरह की सीरीज आती है, दैट इज कॉल्ड IBM सिस्टम 360। वो बेसिकली मेन फ्रेम कंप्यूटर्स के अंदर कंसीडर की जाती है। और यहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना, IBM सिस्टम 36 मिनी कंप्यूटर है, IBM सिस्टम 360 अगर आपसे MCQs में पूछा जाए तो आपके मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में होते हैं। सो बेटा इसी तरह से और भी बहुत सारे मिनी कंप्यूटर्स हैं या मिनी कंप्यूटर की एग्जांपल्स आपके पास मौजूद हैं जिनके जरिए से हम नेटवर्क ऑपरेशंस को, स्मॉल बिजनेस एप्लीकेशंस को और इसी तरह से हम डिफरेंट इंडस्ट्रियल प्रोसेस कंट्रोल वगैरह को मैनेज कर सकते हैं। सो ये था आपके पास मिनी कंप्यूटर से रिलेटेड। और अब इसके बाद जो है हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स आते हैं जिसके लिए हम नेक्स्ट बोर्ड पर मूव करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ कंप्यूटर्स में माइक्रो कंप्यूटर आ रहे हैं। माइक्रो कंप्यूटर आर द लीस्ट पावरफुल, लीस्ट एक्सपेंसिव एंड द स्मॉलेस्ट कंप्यूटर्स होते हैं। सो बच्चों, आपने क्या माइक्रो कंप्यूटर्स देखे हैं? ऑब्वियसली यस। आपके पास जो कंप्यूटर्स हैं घर में, डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, वो भी माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। आपकी पॉकेट में मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस है, वो भी क्या है? माइक्रो कंप्यूटर है। मे बी आपने रिस्ट वॉच डिजिटल पहनी हुई है, वो भी आपका माइक्रो कंप्यूटर की ही कैटेगरी में आता है। तो इस तरह से हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स क्या है? लीस्ट पावरफुल, लीस्ट एक्सपेंसिव एंड स्मॉलेस्ट कंप्यूटर्स होते हैं। ये ज्यादातर डोमेस्टिक यूज के लिए यूज हो रहे होते हैं और उसके साथ साथ इसमें इसके जरिए से कॉमन से एप्लीकेशंस को रन किया जा रहा होता है। ये ज्यादातर सिंगल यूजर कंप्यूटर्स होते हैं। सो बेटा, दीज कैन एग्जीक्यूट मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ट्रिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड एग्जीक्यूट कर सकते थे। मिनी कंप्यूटर्स बिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं और जो माइक्रो कंप्यूटर्स हैं वो मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देयर स्मॉलर साइज इज, ये साइज में स्मॉलर होते हैं। और ये स्मॉलर क्यों है? इतने स्मॉलर के हमारे हाथ में जो पकड़ा हुआ मोबाइल है वो भी माइक्रो कंप्यूटर है, हमारे टेबल पर पड़ा हुआ जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो भी माइक्रो कंप्यूटर है। अगर इसके मुकाबले में हम मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को देखें तो उसके लिए एक या दो रूम्स जितनी जगह चाहिए होती है। तो माइक्रो कंप्यूटर्स क्यों स्मॉलर है? बेसिकली इनके अंदर जो टेक्नोलॉजीज यूज हो रही है वो LSI, लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजी, VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ULSI, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्नोलॉजीज यूज हो रही हैं। अब ये वो टेक्नोलॉजीज हैं जिनकी बेस के ऊपर प्रोसेसर चिप्स को माइक्रो प्रोसेसर्स में एंड इवन नैनो प्रोसेसर्स के अंदर भी कन्वर्ट कर दिए। तो इन टेक्नोलॉजीज की बेस के ऊपर हमारे पास
जो माइक्रो कंप्यूटर की माइक्रो प्रोसेसर चिप आ जाती है वो एक स्मॉल ये नाखून जितने साइज तक भी आ गई है। सो बेटा इन टेक्नोलॉजीज की बेस के ऊपर हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर्स बड़े स्मॉलर इन साइज आ गए हैं। ये याद रखनी है इन टेक्नोलॉजीज को कि आपने कि किस तरह से ये माइक्रो कंप्यूटर को स्मॉलर कर रही है। इट इज फास्टर इनफ टू परफॉर्म, ये भी फास्टर है किस लिए? टू परफॉर्म कॉमन ऑपरेशंस। जो हम डेली रूटीन में कॉमन ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, एंटरटेनमेंट हो गई, गेम्स हो गई, इसी तरह से कोई भी एप्लीकेशन बना ली, कोई डॉक्यूमेंट बना दिया, कोई प्रेजेंटेशंस बना ली, कुछ कैलकुलेशंस परफॉर्म कर ली, स्मॉल स्केल के ऊपर प्रोग्रामिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर लिए, उनके लिए ये भी फास्टर है बट स्लोअर देन मिनी कंप्यूटर्स एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। कैसे? अगर एक से ज्यादा यूजर्स को मैनेज करना हो तब इनकी परफॉर्मेंस स्लो डाउन हो जाती है। नेटवर्क ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो तब ये स्लो है देन मिनी कंप्यूटर्स एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर्स। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट, a microcomputer can be placed on the table, that is called what? Desktop। हम डेस्कटॉप कंप्यूटर्स को टेबल पर आसानी से प्लेस कर सकते हैं। आजकल LCD LEDs आ गई जो कि ज्यादा जगह भी नहीं घेरती, उसके साथ साथ स्मार्ट केसिंग्स के अंदर आपके कंप्यूटर्स मौजूद हैं और ये बहुत ज्यादा जगह नहीं घेरते और आसानी से टेबल पर प्लेस किए जा सकते हैं। टॉप ऑफ द डेस्क, टॉप ऑफ द वर्किंग एरिया हम इसे प्लेस कर सकते हैं, इसी वजह से इन्हें डेस्कटॉप कंप्यूटर्स भी कहा जाता है। इन ब्रीफ केस हम इसे स्टोर या प्लेस ब्रीफ केस वगैरह में भी कर सकते हैं और कहीं पर भी एज ए पोर्टेबल डिवाइस हम इसे मूव कर सकते हैं एंड सो कॉल्ड लैपटॉप। और इन पॉकेट्स, हमारे पॉकेट्स में भी क्या है? कंप्यूटर्स मौजूद हैं और वो कौन से हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स हैं। और वो कंप्यूटर्स जो पॉकेट्स में मौजूद हैं उन्हें पॉकेट पीसीज या फिर स्मार्ट डिवाइसेस भी कहा जाता है, जिनमें आपके पास टैबलेट्स आ जाते हैं, पाम टॉप आ जाते हैं, मोबाइल डिवाइसेस आ रही हैं और इसी तरह से माइक्रो डिवाइसेस आ जाती हैं जिनके अंदर कंप्यूटिंग ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। अ टिपिकल माइक्रो कंप्यूटर कंटेन्स माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर एंड सिस्टम यूनिट। अगर हम एक माइक्रो कंप्यूटर की बात करते हैं तो माइक्रो कंप्यूटर के साथ माउस भी यूज हो रहा होता है टू पॉइंट द ऑब्जेक्ट्स और आइकन्स, कीबोर्ड भी यूज हो रहा होता है टू इंसर्ट डाटा एंड परफॉर्म ऑपरेशंस बाय गिविंग कमांड्स, मॉनिटर्स, डिस्प्ले स्क्रीन्स यूज हो रही होती हैं जिन्हें मॉनिटर्स कहते हैं ताकि जो भी डाटा प्रोसेस हो रहा है उसे हम ऑन द स्क्रीन देख सकें। फिर इसके साथ साथ सिस्टम यूनिट यूज हो रहा होता है, यानी कि डिफरेंट कंपोनेंट्स और भी हैं जो कंप्यूटर केसिंग के अंदर इनक्लोज होकर सिस्टम यूनिट बना रहे होते हैं। इनके जरिए से हमारे पास माइक्रो कंप्यूटर बन रहा होता है। अब माइक्रो कंप्यूटर से रिलेटेड मजीद पॉइंट्स को हम नेक्स्ट बोर्ड के ऊपर डिस्कस करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी बेटा, हम डिस्कस कर रहे हैं माइक्रो कंप्यूटर्स को जो कि मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड परफॉर्म कर सकते हैं। ये हमारे पास डोमेस्टिक यूज के लिए यूज हो रहे होते हैं और ये फास्टर तो हैं लेकिन लेस देन मिनी कंप्यूटर एंड मेन फ्रेम कंप्यूटर। जो हमारे माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं वो स्मॉलर इन साइज होते हैं और इनके साथ माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर वगैरह भी यूज हो रहे होते हैं। A large variety of software is available for microcomputers। और अगर हम माइक्रो कंप्यूटर्स की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा यूज होने वाले कंप्यूटर्स माइक्रो कंप्यूटर हैं और इनके लिए लार्ज वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर भी मौजूद है। इन सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर भी आ जाती हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी आ जाती है। तो बेटे इसके साथ साथ इन सॉफ्टवेयर के जरिए से हम डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं बाय यूजिंग कंप्यूटर और अपनी एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हैं। लाइक आजकल आप लोग होम बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं, डिफरेंट एम्प्लॉयज होम बेस्ड जॉब परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये सारा कुछ भी किस में आ रहा है? आपके माइक्रो कंप्यूटर्स के जरिए से ही परफॉर्म हो रहा है। तो ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वगैरह के थ्रू ही मैनेज किया जा रहा होता है।
These can be used at homes. घरों में इन्हें यूज किया जा रहा है, किस लिए? फॉर पर्सनल यूज। हर कोई अपने पर्सनल यूज के लिए माइक्रो कंप्यूटर्स को यूज कर रहा है, घरों में यूज हो रहे हैं। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स हैं, लैपटॉप हैं, हर किसी के पास अपना मोबाइल है, तो ये सारे के सारे क्या है? माइक्रो कंप्यूटर्स आ रहे होते हैं, और ये हर कोई अपने पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा होता है, और इसके जरिए डिफरेंट ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रहा होता है, स्टडीज कर रहा होता है, एंटरटेनमेंट है, मैनेज कर रहा होता है चीजों को, अपने डाटा को उसने स्टोर रखा होता है, उसके ऊपर प्रोसेसिंग परफॉर्म कर रहा होता है, डिफरेंट एनिमेशंस बना रहा है। ये सारे के सारे काम हम माइक्रो कंप्यूटर्स के थ्रू कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ एज वेल एज फॉर बिजनेस एप्लीकेशन, और जो बिजनेस एप्लीकेशंस हैं या बिजनेस यूजेस हैं उनके लिए भी हम माइक्रो कंप्यूटर्स को यूज कर रहे हैं। डिफरेंट बिजनेस परफॉर्म किए जा रहे हैं, घरों से बैठकर ऑर्डर किए जा रहे हैं, ऑनलाइन वर्किंग की जा रही है, फ्रीलांसिंग परफॉर्म की जा रही है, ये सारा कुछ भी हम माइक्रो कंप्यूटर्स के जरिए से आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। यानी कि कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखें माइक्रो कंप्यूटर्स की, तो इनके अंदर IBM थिंकपैड, तोशिबा सैटेलाइट सीरीज यानी सैटेलाइट डिवाइसेस जो होती हैं वो भी आ जाती हैं, डेल XPS, डेल कंपनी के XPS कंप्यूटर्स, HP Envy सीरीज, HP की माइक्रो कंप्यूटर सीरीज है जिसका नाम Envy सीरीज है। देन एप्पल सीरीज, आप लोग एप्पल के जो कंप्यूटर्स यूज करते हैं वो भी माइक्रो कंप्यूटर्स में आ रहे हैं। एंड एज वेल एज पेंटियम, कोर आई सीरीज वगैरह भी आपके पास क्या है? ये सारे माइक्रो कंप्यूटर्स में आते हैं। कोर आई सीरीज आजकल आप लोग जानते हैं जी, कोर i3, कोर i5, कोर i7, जनरेशन 1, जनरेशन 2, जनरेशन 3 वगैरह। पेंटियम सीरीज होती थी कोर आई सीरीज से पहले, जिनमें हमारे पास पेंटियम 1, पेंटियम 2, पेंटियम 3, पेंटियम 4 तक आए थे। फिर मल्टी कोर आ गए, ड्यूल कोर आ गए, फिर कोर आई सीरीज आ गई। ये सारे के सारे भी क्या हैं? माइक्रो कंप्यूटर्स। और इवन इनकी डेवलपमेंट या इनके अंदर प्रोग्रेस अभी तक खत्म नहीं हुई। हार्डवेयर टेक्नोलॉजी भी स्टॉप नहीं हुई, उसके अंदर भी उसी तरह से इंप्रूवमेंट्स हो रही हैं जिस तरह से सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में इंप्रूवमेंट्स हो रही है, या जिस तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड वर्किंग हो रही है, उसी तरह से हार्डवेयर भी इंप्रूव कर रहा है, उसकी स्पीड डे बाय डे इंक्रीज करती जा रही है। अब इनमें हमारे पास और भी बहुत सारे माइक्रो कंप्यूटर्स की टाइप्स आ जाती हैं, जो में भी आप लोग भी अच्छे तरीके से जानते हैं, मार्केट में आसानी से अवेलेबल हैं, जिन्हें यूज करके हम अपने डोमेस्टिक वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेटा ये था टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स। अब इसके बाद हम एक और टॉपिक को स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मॉडर्न यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन टुडेज लाइफ। बच्चों आजकल मॉडर्न एरा है, हर चीज डिजिटलाइज हो चुकी है, इंटरनेट के ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म हो रहे हैं, नेटवर्क बहुत कॉमन हो चुका है, इवन के वायरलेस नेटवर्क भी अवेलेबल है, हम डिफरेंट ऑपरेशंस बाय यूजिंग नेटवर्क परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो व्हाट आर द मॉडर्न ट्रेंड्स या मॉडर्न यूजेस ऑफ कंप्यूटर इन टुडेज लाइफ, के आजकल हम अपनी लाइफ में कंप्यूटर्स को कैसे एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। इनमें कुछ कॉमन सी चीजों में आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आप इन्हें यूज कर रहे हैं इन मॉडर्न एरा। मोबाइल कंप्यूटिंग आ जाता है, फिर उसके बाद इंटरनेट ऑफ थिंग्स दैट इज कॉल्ड IoT, लेटेस्ट ट्रेंड है, बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेसिंग है और बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्ट भी ले रहे हैं और इन फ्यूचर बहुत ज्यादा मार्केट को भी कैप्चर कर लेगी ये टेक्निक। इसके साथ साथ क्लाउड कंप्यूटिंग, ये भी आप लोग जानते हैं, हर चीज क्लाउड पर जाती जा रही है। देन डाटा सेंटर्स, लार्ज स्केल ऑफ स्टोरेज के लिए भी हमें कोई ना कोई लोकेशन की जरूरत है, कोई ना कोई डाटा मैनेजमेंट की जरूरत है और वो डाटा सेंटर्स प्रोवाइड कर रहे होते हैं। इनको हम डिटेल में 1 by 1 डिस्कस करेंगे, कुछ आज के लेक्चर में और बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। तो बेटा सबसे पहला टॉपिक हमारे पास इसमें आ जाता है मोबाइल कंप्यूटिंग। व्हाट आर मोबाइल?
मोबाइल आर द डिवाइसेस दैट आर मूवेबल। और कंप्यूटिंग मींस ऐसी डिवाइसेस जो कंप्यूटिंग ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं, जिनके जरिए से हम डिजिटल ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें और कंप्यूटिंग टास्क को भी परफॉर्म कर सकें। What are mobile computing? Mobile computing refers to small portable devices. What is mobile computing या mobile computing devices? So these are small portable devices that allow people to access information, जो कि लोगों को अलाउ करती है कि इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड, हम कहीं भी चले जाएं, यूजिंग वायरलेस नेटवर्क। लेकिन किस तरह से हम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकें? यूजिंग वायरलेस नेटवर्क। तो बेटा आप देखें, आप अपने मोबाइल के जरिए से नेटवर्क के साथ कनेक्ट होते हैं और अपने डेटा को जो कि कहीं भी पड़ा हुआ है, क्लाउड पर पड़ा है या आपके घर के कंप्यूटर पर पड़ा है, उसके साथ भी कनेक्ट करके उसे एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं अपनी ऑफिस टास्क को परफॉर्म कर रहे होते हैं वाइल ट्रैवलिंग। आप डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हो इंटरनेट को यूज करते हुए अपने मोबाइल पर या मोबाइल लाइक डिवाइसेस के ऊपर, लाइक टैबलेट, पीसी वगैरह के ऊपर, while you are away from the home। जब आपके पास लैपटॉप नहीं है, डेस्कटॉप नहीं है, बैठने की जगह नहीं है, लेकिन आप फिर भी अपने टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारा कुछ किस में है? मोबाइल कंप्यूटिंग के अंदर आ जाता है। मोबाइल कंप्यूटिंग ऐसी डिवाइसेस जो वायरलेस नेटवर्क के थ्रू हमें अलाउ करती हैं कि हम अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकें और डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकें। लेकिन मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस की कुछ लिमिटेशंस हैं। दीज रन ऑन बैटरीज, ये बैटरीज पर रन होती हैं और हैवी एप्लीकेशंस को ये इतनी आसानी से रन नहीं करती, और अगर रन भी करें तो बहुत जल्दी आपकी बैटरी को ड्रेन कर देंगी। एंड हैव लिमिटेड फंक्शनैलिटी, और इनकी फंक्शनैलिटी एज कंपेयर टू लैपटॉप, डेस्कटॉप लिमिटेड होती है। ये तमाम फीचर जो लैपटॉप, डेस्कटॉप वगैरह पर परफॉर्म किए जाते हैं उन्हें मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस परफॉर्म नहीं कर सकती एज कंपेयर टू लैपटॉप एंड डेस्कटॉप। अब कौन कौन सी ऐसी डिवाइसेस हैं जिन्हें हम मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस कह सकते हैं? इनके अंदर टैबलेट पीसीस, पीडीएस पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, ये भी टैबलेट लाइक डिवाइसेस होती हैं और इनके जरिए से ऑफिसर्स और डिफरेंट हाई ऑफिशियल्स क्या करते हैं? डिजिटल डायरी ऑपरेशंस परफॉर्म करवा रहे होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स। ये बेसिकली डिजिटल असिस्टेंट्स ऑफ द पर्सन्स हैं जो उन्हें डायरी की फॉर्म में डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। पर्सन्स ने अपनी डायरी नोट करनी होती है, डिजिटल फॉर्म में पीडीएस में स्टोर कर लेते हैं और ये खुद ब खुद इंडिकेट करते रहती है टाइम टू टाइम। फिर इसके साथ साथ स्मार्टफोन्स भी आपके क्या हैं? मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस में ही आते हैं। डिजिटल वॉच, आपके पास रिस्ट वॉच आ रही है ऐसी जिसके अंदर आप ब्राउजिंग कर सकते हो, जिसके अंदर डिफरेंट कंप्यूटिंग ऑपरेशंस भी परफॉर्म कर सकते हो, फाइल सेंड और रिसीव कर सकते हो ब्लूटूथ के थ्रू या वायरलेस नेटवर्क्स के थ्रू आप ये तमाम ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस की एग्जांपल्स आ जाती हैं। इसी तरह से और भी बहुत सारी डिवाइसेस हैं आजकल जो स्मार्ट डिवाइसेस या पोर्टेबल डिवाइसेस कहलाती। डिफरेंट गैजेट्स आ गए हैं बहुत ही ज्यादा नैनो टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर, वो भी सारे के सारे किस में आते हैं? मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस जिनके थ्रू हम इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहे हैं बाय यूजिंग वायरलेस नेटवर्क, वो सारी के सारी किस में आती? मोबाइल कंप्यूटिंग में ही आ रही होती। तो बेटा ये रहा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने मिनी कंप्यूटर्स को और माइक्रो कंप्यूटर्स को डिस्कस किया और उनके साथ साथ हमने मॉडर्न यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन टुडेज लाइफ को भी देखा और मोबाइल कंप्यूटिंग को डिफाइन किया। उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसे रिवाइज करें, अच्छे से याद करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।